बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अगर आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी है, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत और करम से उसको दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बहुत सारे कामों के साथ। एक तो किचन की क्लीनिंग भी करनी है, हाउस क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि ईद आ गई है नज़दीक और बहुत सारे काम करने हैं। और ऊपर से थी मेरी बेटी की बर्थडे, तो सोचा उसे भी छोटा सा सरप्राइज़ कर देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या रेसिपीज़ बनाने लगी हूँ। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। यहाँ पर मैं 2 किस्म की चिकन की मैरिनेशन करने लगी थी एक ही मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स ही दिखा रही हूँ कि मैं चिकन में क्या ऐड करने वाली हूँ। इसमें है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, पार्सले, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ नेबलेट्स हैं और ड्रमेट हैं, इनको मैंने यहाँ पर रात में डाल दिया है। और दूसरी तरफ मेरे पास चिकन के फिले हैं जिनके मैं बर्गर्स बनाने वाली हूँ। और दूसरी मैरिनेशन को मैंने फ्रीज़ करना है बना के, क्योंकि एक तो बच्चे शाम को स्नैक्स भी मांगते हैं और दूसरा ईद भी नज़दीक है, तो चले अगर पड़े होंगे तो काम आ जाएंगे। तो इन दोनों की मैरिनेशन मैं बिल्कुल सेम करूँगी। तो यहाँ पर इसके अलावा मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, वो इसलिए कि गार्लिक पाउडर वगैरह भी इसमें शामिल है पहले से, तो इसलिए मैंने जो फ्रेश वाला वो थोड़ा कम कम डाला, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है फिर। इसके अलावा इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाल दिया है और एक एक एग शामिल कर दिया है। यहाँ पर अब हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, यहाँ तक कि ये स्लाइमी स्लाइमी सा हो जाए। चिकन की एक बार आप मिक्सिंग करके साइड पे रख दें, थोड़ी देर 5-10 मिनट गुजर जाएं, तो एक मरतबा फिर इनकी अच्छी से मिक्सिंग करें, तो इनके ऊपर ना एक लेयर सी आ जाती है स्लाइमी किस्म की, तो वो चिकन को काफ़ी जूसी किस्म का बनाती है। यहाँ पर मैंने चिकन के फिले ले लिए हैं, उनको दरमियान से मैंने हाफ कट कर दिया था, यानी बारीक कर दिया था पीस को, बहुत मोटे मोटे थे। फिर इनको हैमर करके मैंने थोड़ा सा प्रेस भी कर लिया ताकि ये थोड़े सॉफ्ट और जूसी बने। इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ी देर तक काउंटर टॉप पर ही रहने दूँगी, ताकि ये इनकी एक तो मिक्सिंग भी दोबारा से करनी है और इनकी मैरिनेशन भी अच्छी सी हो जाए। तो दूसरी तरफ हम केक बनाना शुरू करते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए खुद से केक बनाने लगी हूँ और आज मैं बनाने लगी हूँ आइसक्रीम केक। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ बटर पेपर की बहुत प्यारी सी कलेक्शन जो मेरे पास है। और आप इसमें देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्रिंट्स बने हुए हैं इसके अंदर, पिंक और ग्रे है और इसके अलावा ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन है। बहुत प्यारे प्यारे शीट्स होती हैं इसके अंदर, डिज़ाइन वाली बहुत ज़्यादा शीट्स होती हैं इसके अंदर, और ये आपके 7-2 साल कहीं नहीं जाने वाली। जो लोग बहुत ज़्यादा भी इसका यूज़ करते हैं तो उनकी भी शीट्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। 500+ शीट्स होती हैं इसके अंदर। प्राइस है इसकी 500 रुपीज़ और इसके जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो 250 आपको खुद पे करने होते हैं। और अगर आप में से कोई इसको बाय करना चाहता है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगी इंशाल्लाह। तो बेकिंग डिश मैंने तब तक रेडी कर ली है, इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है और उसको ग्रीस भी कर दिया अच्छे तरीके से। अब मैंने अलग से डिश में 3 अंडे ऐड कर दिए हैं, उसको अच्छे से बीट करना शुरू कर देना है। और बीट करते हुए इसमें साथ साथ हमने कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल करते जाना है जो केक के लवाजमात होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले वनीला एसेंस चला जाएगा, इसमें साथ ऑयल चला जाएगा 1/2 कप, और 1/2 कप ही इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। ये मैंने मेजरिंग कप से मेजर किए हुए हैं, ये मैंने आम कप यूज़ नहीं किए थे। मैंने पहले से ये सारे मेजर करके रखे हुए थे, जिससे मैंने चीनी डाली है वही वाले मेजरिंग कप से। तो जब एक्यूरेट हम डालते हैं ना, मेजरमेंट सही होती है तो केक खुद ब खुद अच्छा बनता है। ये वाला कप जिससे मैंने चीनी ऐड की है ना, इस वाले से मैंने सारी मेजरिंग की हुई है। अब इसमें 1 कप चीनी ऐड हो गई है और अब हमने इसको इतनी देर तक विस्क करना है कि ये अपना थोड़ा सा टेक्सचर और अपना कलर भी चेंज कर ले। असल काम सारा बीट करने का होता है और इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर होगा इलेक्ट्रिक तो ही आप ये काम कर सकेंगे। हैंड विस्कर से भी बहुत अच्छा ये हो जाता है। इसके अलावा 1.5 कप ले लिया है मैदा और 1.5 चम्मच ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर ऐड करती हूँ, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती, क्योंकि बेकिंग सोडा जब भी ऐड करना होता है तो उसके साथ बटर मिल्क बनाना पड़ता है, तो उसका टेस्ट मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आता। और उसके बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से ना केक का डोम भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसके बाद मैंने एक ही डायरेक्शन में केक की मिक्सिंग की है, इसे बाउल में ऐड किया है और अब इसको मैंने पतीले में बेक होने के लिए रख देना है। पतीले में बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। फिर अंदर चलते हैं और चल के साथ साथ सफाइयाँ कर लेते हैं जब तक केक बेक होता है और चिकन मैरिनेट हो जाता है। अभी मैंने 2 ही रूम्स की क्लीनिंग की थी, तो मेरे हस्बैंड ले आए ग्रोसरी। मुझे कुछ मसाले चाहिए थे जो कि ईद के लिहाज से थोड़े ख़त्म हुए हुए थे,
कुछ सवैयाँ चाहिए थी, कुछ डिज़र्ट बनाने के लिए जेलीज़ वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें थी। बस पूरी की पूरी ग्रॉसरी तो नहीं चाहिए थी, बस ईद के लिए थोड़ा बहुत जो सामान चाहिए था वो आ गया। फिर मैंने वो सब समेटना शुरू किया, क्योंकि इनको भी समेटना बहुत ज़रूरी है किचन में। अगर ये वाला मैस हो जाएगा मैं बाकी का काम कैसे करूँगी। तो फिर क्लीनिंग को छोड़ के मैं इस तरफ लग गई। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पर समेटी और सारे मसाले जो जार्स में डालने वाले थे वो सब मैंने रिफ़िल कर दिए हैं, ताकि ईद वाले दिन मेरे काम ये वाले जो हैं वो तो आसान हुए हों एटलीस्ट। रिफ़िलिंग वाला काम बहरहाल जब आपको अफरा तफरी मची हो तो बहुत ही बुरा लगता है। इसके अलावा मैंने चने साथ साथ भिगो दिए थे। इन्हें मैंने 3 घंटे के लिए गर्म पानी में सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको 45 मिनट का प्रेशर लगाया और ये अच्छे से गल गए। और ईद वाले दिन चना चाट खाते हैं मेरे बच्चे बहुत शौक से, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। सवैयाँ मीठी चीज़ें इस तरह की तो बनती ही हैं साथ, लेकिन चना चाट भी बनती है। बस ये तैयार हैं फ्रीज़र में रखने के लिए, इनको फ्रीज़ कर देते हैं और अब इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। मैंने दोनों चिकन्स को एक जैसा ही मसाला लगाया था, इसलिए इनकी कोटिंग भी एक ही तरह से करूँगी। और यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है कि कितना लेना है। बस जितना मैदा डाला है उसमें 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड हो जाएगा और वही सारे मसाले शामिल होंगे जो चिकन को लगाए थे। बस मैंने इसमें वाइट पेपर नहीं डाला क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं लगता। बाकी पार्सले भी चला गया इसमें, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, जैसे सारे चिकन को मसाले लगाए हैं वही सेम मैंने पाउडर में भी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद चिकन की हम अच्छी सी कोटिंग करेंगे 2 मरतबा एटलीस्ट। ठीक है, पहले इसको मैंने इस तरह से कोटिंग की है। इसके बाद मैं इसे ठंडे पानी में डिप भी करूँगी। ठंडा पानी में रखना भूल गई थी तो फिर मैंने अभी डिस्पेंसर से डाला है और चिल वाली साइड से डाला है, तो काफ़ी पानी ठंडा ही है। चिकन को लगा हुआ सारा मैदा हम इसके अंदर ही झाड़ देंगे। उसके बाद हमने इसको ठंडे पानी में एक मरतबा डिप करके फ़ौरन उठा लेना है और इसका सारा पानी निकलने देना और फिर हमने इसकी दूसरी कोटिंग कर देनी है मैदे के अंदर ही। सेकंड लेयरिंग जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको दबा दबा कर और मसल मसल कर इसके ऊपर जब हम लगाएंगे ना मैदा, तो ये और इसको बाद में झाड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से क्रम्स इसके ऊपर आपको नज़र आने लगेंगे। सबकी कोटिंग हो गई है कंप्लीट और अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो बस साथ साथ हम लोग इसकी भी अभी तैयारी शुरू करते हैं। ऑयल रख देती हूँ मैं गर्म होने के लिए। तब तक हमारी जो नेबलेट्स और ड्रमेट थे इनको भी हमने सेम ही कोटिंग लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको ना टोस्ट करना चाह रही थी कि टोस्ट करके शायद ये अच्छे तरीके से सारा जो है मटेरियल इसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन आज ना आंधी नुमा हवा चलती है आजकल रोज़ाना ही ना, दोपहर को शुरू हो जाती है, शाम तक चलती रहती है इस तरह ही। रात को नहीं, रात तक मतलब इस तरह ही आंधी चलती रहती है। उसकी वजह से मैदा इधर उधर उड़ रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मैंने वो काम नहीं किया और मैंने एक एक पीस को अलग से कोटिंग की है और उसके बाद मैंने इसको रैप कर दिया है और इसको फ्रीज़ करने लगी हूँ। मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि आज तो मेरे बैकग्राउंड में कुछ शोर सा आ रहा है, तो माजरत उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, वॉइस ओवर में जो भी शोर आ रहा है। चिकन फिले जिनको मैंने कोटिंग की थी अभी उनको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो फिलेस तो काफ़ी सारे थे मेरे पास, लेकिन मैं अभी सिर्फ 5-6 बर्गर्स ही बनाऊँगी क्योंकि आज मैंने पकाया कुछ भी नहीं है। आज इनको केक और बर्गर के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा थे आज। केक बेक हो गया था और इसको मैंने निकाल कर रुमाल के साथ ढाँप के रखा हुआ था साइड पर। तो जब ये ठंडा होता है तो खुद ब खुद बाउल से अलग हो जाता है। तो इसका बटर पेपर रिमूव करते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि अब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है मुझे अभी भी, लेकिन ये बहुत हद तक ठंडा हो चुका है। माशाल्लाह इसका स्पंज इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, बिल्कुल टी केक की तरह ये बना है। और इसका जो टेक्सचर है ना काफ़ी मोटा मोटा सा है, भारी भारी सा, मतलब अगर इसका एक पीस भी हम उठाएं ना तो काफ़ी हैवी सा फील होता है। और आप देखेंगे इसका जाल कितना खूबसूरत बना है। बहरहाल बहुत ही टेस्टी था, इसको तो दिल कर रहा था ऐसे ही खा लें। जो सबसे ऊपर की लेयर मैंने उतारी है वो मैंने वैसे ही टेस्ट कर ली है और बच्चों को भी टेस्ट कराई है, तो सबको बहुत मज़ा आ रहा है। वो कह रहे हैं मामा हमें तो ऐसे ही पकड़ा दें आप। मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था बेटी के लिए, लेकिन जैसे ही बच्चे अकेडमी से आए हैं इन्हें घर में बेकिंग की खुशबू आई तो इनको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है आज लगता है मामा ने कोई केक बनाया है। चिकन फिलेस को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा डीप फ्राई होने के लिए, तब तक हम केक की असेंबलिंग कर लेते हैं। केक की मैंने एक लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैंने फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है और इसके अंदर मैं लगाने लगी हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम का फ्लेवर आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शायद ये ओरियो का कोई फ्लेवर था वो है, और खैर से लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी आज हमारी और उसकी वजह से मैंने पहले का आइसक्रीम मंगवा के रखी हुई थी फ्रीज़र में,
तो वो कुछ थोड़ी मेल्ट सी थी। खैर इसको रेडी करके हमने इसको रखना तो फ्रीज़र में ही है, ये शायद असेंबल हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो आप चाहें तो इसमें केक की लेयर के ऊपर शुगर सिरप भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मॉइस्ट हो, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया। और उसके बाद चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट किया मैंने और सीधा सीधा उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दिया है, क्योंकि चॉकलेट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरे पास कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो पूरे स्पेलिंग लिखती। तो मैंने सिर्फ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसके ऊपर थोड़े से केक जिमीज़ डाल देंगे। पहले थोड़ी सी चॉकलेट के चंक्स रख दिए हैं मैंने और चंक्स के साथ साथ ही मैंने केक जिमीज़ डाल देने हैं। मेरे पास सिल्वर ही पड़े थे, वाइट के साथ सिल्वर ऊपर इतने प्रोमिनेंट तो नहीं हो रहे, लेकिन चले खैर बच्चे खुश तो हो गए हैं ना, कम से कम उनको केक मिल गया खाने को। ये सारी प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा टाइम लग गया था और केक सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म हो गया था। जब खाने बैठे तो उसी वक्त ही ख़त्म हो गया। खैर खाने वाले लोग भी तो 4 हैं ना माशाल्लाह। तो मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था ज़िलहज का, और साथ मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद किचन में मैंने एंट्री की थी और उसके साथ साथ घर के बाकी काम भी देखे। और रोज़ा खुलने का टाइम हो गया था और मैंने सिर्फ शरबत पी के रोज़ा खोल लिया। उसके बाद फिर भी मैं किचन में ही खड़ी थी, नमाज़ पढ़ के आई। फिर मैंने बर्गर्स को असेंबल किया। इफ्तार होना था 6:57 पर, तो मुझे 7:30 बजे जाके कहीं इफ्तारी करना नसीब हुई थी। बर्गर्स में मैंने लगा दिया है सिंपल केचप और थोड़े से मस्टर्ड पेस्ट, और एक बर्गर को मैंने खाली छोड़ा क्योंकि मेरी बेटी किसी किस्म की कोई सॉसेस पसंद नहीं करती, ना ही सैलड लगवाती है। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड कर दी है सैलड, जिसमें सिर्फ टमाटोज़ और अनियन थे। जिसको ज़्यादा सैलड चाहिए उसकी ज़्यादा रख दिए, जिसे कम चाहिए उसके लिए कम लगा दिए, और माशाल्लाह से बर्गर्स बनकर तैयार हो गए हैं। और किस किस का बर्गर देखकर खाने को दिल चाह रहा है, आज जाए मैं आपको भी साथ अपनी इफ्तारी करवाती हूँ। बस यही हमारा आज का डिनर था। और इसके बाद जो है ना, केक को असेंबल होते थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि फ्रीज़ करना था ना उसे। तो केक कटिंग की बारी आई रात को 10:30 बजे कहीं जाकर, और माशाल्लाह फौरी तौर पर केक खाया भी गया। केक देखते ही किसी से सब्र नहीं हो रहा था और मेरी बेटी चाह रही थी कि वो अपना केक खुद कट करे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची अपना शौक़ पूरा कर ले। खैर ये देख लें, यहाँ पर इसका टेक्सचर केक का बहुत मज़े का बन गया था। पता नहीं आपको कैमरे में ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं, बहरहाल बहुत टेस्टी था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। तो मेरा आज का व्लॉग था बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपसे खुसूसी दरख्वास्त है कि आप लोगों ने यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखना है, और यौम अरफा के दिन जो दुआएं मांगी जाएँ वो ज़रूर कबूल होती हैं। बस आपको ये पता हो कि आप किस हस्ती से मांग रहे हैं, और वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा इंशाल्लाह। मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।